हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ऑप्टिमम लेवल ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर के लिए कि उसके लिए बेस्ट कम्बिनेशन कौन सा रहेगा इनपुट्स का। मतलब कि उसके बाद हमने आइसो क्वेंट कर्व थी जो उसको एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रही थी अलग अलग कम्बिनेशंस पे, ठीक है। और वहाँ जितने भी कम्बिनेशंस थे वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रहे थे। और एक आइसो कोस्ट कर्व हमने करी थी जिसमें वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेकिन उनपे कोस्ट सेम आ रही थी। और जहां पे आइसो कोस्ट और आइसो क्वेंट टेंजेंट हुए वहीं पे एक प्रोड्यूसर के लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन बना। अब नेक्स्ट हमारा जो है चॉइस ऑफ ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ। इसका क्या मतलब है कि एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसको अगर अपना आउटपुट बढ़ाना है, एक प्रोड्यूसर है उसको अपना आउटपुट बढ़ाना है तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नॉर्मल सी क्या बात है कि उसको अपना क्या बढ़ाना पड़ेगा, इनपुट्स बढ़ाने पड़ेंगे। एक प्रोड्यूसर को अगर आउटपुट इंक्रीज करना है तो इनपुट इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास पता है क्या होता है कि अब देखो आउटपुट बढ़ाना है, इनपुट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। आउटपुट बढ़ाना है, इनपुट इनपुट फ्री में तो आएंगे नहीं, पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो हमारा क्या होगा, हमारा आउटपुट के लिए क्या शिफ्ट होगा, आइसो क्वेंट हमारा क्या होगा, आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा। और हमारा कोस्ट के लिए क्या पढ़ा था हमने, आइसो कोस्ट, और आइसो कोस्ट भी हमारी इक्वल। और जहां पे वो टेंजेंट आते जाएंगे वो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन होगा। और जब हम उन लाइंस को जोड़ देंगे तो एक एक्सपेंशन पाथ बन जाएगा कि अगर एक प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा। प्रोडक्शन अगर एक प्रोड्यूसर को बढ़ाना है तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा। लेकिन इसमें हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस जो है कैपिटल के और लेबर के वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो और हम ऑप्टिमल एक्सपेंशन पाथ पढ़ते हैं दो केस में, एक तो होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस, और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। देखो जब हमने कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किया था उसमें लीनियर बना था तो हमारा क्या होता था कि हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 है मतलब कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वाला जो सीन होता है उसमें हमारा क्या होता था, होमोजीनियस, लीनियर होमोजीनियस फंक्शन। जब हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मतलब जिस लेवल से हमने इनपुट बढ़ाए हमारे आउटपुट जो है उतने ही लेवल से इंक्रीज हुए, ठीक है। अब देखो हमको करना है क्या, होमोजीनियस फंक्शन, और एक है नॉन होमोजीनियस जिसमें कुछ भी मतलब कि कोई मतलब सीक्वेंस में वो अपने इनपुट्स को लगा ही नहीं रहा। इसमें तो जैसे कि मान लो अगर उसको अपना आउटपुट 50% इंक्रीज करना है तो कांस्टेंट रिटर्न क्या कहता था कि उसको 50% एक्स्ट्रा इनपुट्स लगाने पड़ेंगे। अगर उसको अपना आउटपुट 50% इंक्रीज करना है तो उसको 50% इनपुट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। किसने बोला था, लीनियर होमोजीनियस। लेकिन नॉन होमोजीनियस में क्या है, वो अपनी मर्जी से कितने ही इनपुट इंक्रीज कर रहा है, आउटपुट भी कितना ही बढ़ रहा है, ठीक है, कोई मतलब रोक टोक ही नहीं है। मतलब कि उसमें कोई और ही सिचुएशन है, वो कितने ही कैपिटल लगा रहा है, कितनी ही लेबर लगा रहा है अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ क्या है कि वो जितनी यूनिट से अपनी आउटपुट बढ़ाना चाहता है उसकी जो लेबर है या उसकी जो कैपिटल मतलब उसके जो इनपुट्स हैं उतने ही इंक्रीज होने चाहिए। कि अगर उसको अपना आउटपुट 2 गुना करना है तो उसको इनपुट भी अपने 2 गुना लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक्सपेंशन पाथ बनाएं तो देखो इसमें अगर हम अपना एक्सपेंशन पाथ, थोड़ा सा मेरे पास स्केल का नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। समवट इक्वल है बट ये मतलब कि पैरेलल आएगा ऊपर से नीचे तक, ओके। हाँ ठीक है। तो देखो हमारा क्या होगा इस केस में, यहाँ पे हमारी क्या होती है लेबर, यहाँ क्या होती है कैपिटल, ठीक है, दिस इज ओ एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमको बनाना है अपना एक्सपेंशन पाथ।
ठीक है, अगर हम एक और बना दें, मान लो, चलो इतने में ही समझ आ जाएगा। तो हमारा इस केस में क्या हो रहा है कि ये हमारी आइसोक्वेंट नंबर 1 है, आइसोक्वेंट 2, ये हमारी क्या है, ये हमारी आइसोकोस्ट 1, आइसोकोस्ट 2, आइसोकोस्ट 3। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक प्रोड्यूसर है, जब वो मतलब कि प्रोडक्शन करना चाहता है आइसोक्वेंट 1 के ऊपर, मान लो 100 यूनिट का प्रोडक्शन, तो उसके लिए ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन क्या है, ये कि वो ओके यूनिट ऑफ क्या ले, कैपिटल, और ओएल यूनिट ऑफ लेबर ले। अब वही प्रोड्यूसर जो है वो अपने को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, वो अपना प्रोडक्शन क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। मान लो वो अपना प्रोडक्शन 100 यूनिट से 200 यूनिट्स करना चाहता है, ठीक है, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी, और कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी प्लस उसके इनपुट्स भी क्या लगेंगे, ज्यादा। तो ये मान लो हमारा ठीक है, तो देखो जितनी हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई है उतनी ही हमारी लेबर इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो जितना प्रोड्यूसर ने मान लो 100 से 200 अपना प्रोडक्शन किया, मतलब कि क्या हुआ, 2 गुना कर दिया, तो हमारी कैपिटल भी क्या होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। सेम हमारी लेबर भी क्या होगी, 2 टाइम्स इंक्रीज होगी। मान लो यहाँ 1K 1L लेबर यूज कर रहा था, तो यहाँ पे 2K और 2L लेबर यूज करेगा, क्योंकि हमारा हम कर रहे हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस में हमने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मतलब कि एक प्रोड्यूसर को अगर अपना प्रोडक्शन जितने भी रेट से बढ़ाना है, उसको अपने इनपुट्स उसी रेट से इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो एक प्रोड्यूसर था, वो अपने इनपुट्स जो है वो लगा रहा था, क्या लगा रहा था, एक लेबर लगा रहा था और एक कैपिटल लगा रहा था, ठीक है। वो अपनी एक लेबर लगा रहा था, एक कैपिटल लगा रहा था, और उसको 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था। अब उसने अपना प्रोडक्शन डबल करना है, मान लो 200 यूनिट्स, ठीक है, उसको अपना प्रोडक्शन क्या करना है, 200 यूनिट्स करना है। तो उसका जो होगा 200 यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए उसकी ये जो मतलब कि उसने जो इनपुट्स लगाए हैं वो भी क्या करने पड़ेंगे, डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने आउटपुट डबल करना है। तो ये भी डबल हो गए 2L और 2K। तो ये जो हमारे मतलब कि इनपुट्स है वो भी उसी रेट से इंक्रीज होंगे जिस रेट से प्रोड्यूसर अपना वो पढ़ना मतलब कि अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। तो अगर हम और आगे बढ़ते जाए कि अगर वो 200 से मान लो 400 प्रोडक्शन करना चाहता है, तो हमारे आउटपुट भी इनपुट भी क्या हो जाएंगे, डबल, 2K से 4K और 2L से 4L हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेंशन पाथ, और एक्सपेंशन पाथ होमोजीनियस फंक्शन में एकदम स्ट्रेट लाइन जाता है, ठीक है। देखो उतनी ही लेबर इंक्रीज हुई है, सॉरी उतनी ही लेबर इंक्रीज हुई है और उतनी ही हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई है। सेम जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सेम होता जाएगा कि उसी अमाउंट से लेबर इंक्रीज होगी, उसी अमाउंट से हमारी कैपिटल। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन में एक्सपेंशन पाथ, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन। वही अगर हम नॉन होमोजीनियस फंक्शन के अंदर देखें, नॉन होमोजीनियस फंक्शन में कोई लिमिट नहीं है कि वो अपनी लेबर जो है कितनी भी बढ़ा रहा है, कैपिटल कितनी भी बढ़ा रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन भी उसका कितना भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारे पास कोई मतलब वो नहीं है। जैसे इसमें था कि जितना आउटपुट उसने इंक्रीज करना है उसके अकॉर्डिंग वो लेबर लगा रहा था, ठीक है। तो मान लो ये था, ये आइसोकोस्ट थी और यहाँ पे आइसोक्वेंट कर्व थी, ठीक है। मान लो वो इतना प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है, ये हमारी क्या थी, आइसोकोस्ट, सॉरी तो ये हमारी क्या है, आइसोकोस्ट कर्व है, और इतना वो प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। अब वो क्या करना चाह रहा है, तो अपना उसका क्या था, ये ऑप्टिमल लेवल ऑफ क्या था, इनपुट, और ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट था। अब प्रोड्यूसर को क्या मन में आई, भाई उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट तो भाई बढ़ेगी, कॉस्ट तो चलो बढ़ा दी हमने, ठीक है। अब वो अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और वो हमको पता नहीं है वो कैपिटल में भी कितना ही चेंज ला रहा है, लेबर में भी अपनी मर्जी से उसका चेंज जो है, मान लो यहाँ हमारी ओके यूनिट ऑफ कैपिटल थी, ओएल यूनिट ऑफ लेबर थी। अब वो अपनी कैपिटल मान लो बढ़ा दी उसने कितनी, ओके यूनिट, ठीक है, कितनी बढ़ा दी, OK1 कर दी, ठीक है, और लेबर उसने मान लो कर दी OL2, ठीक है, मान लो इतनी लेबर कर दी, या फिर उसने अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना था, और फिर उसने प्रोडक्शन में क्या किया, सिर्फ कैपिटल इंक्रीज कर दी और लेबर में थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है। तो मान लो कुछ यहाँ, तो और फिर जब हम यहाँ से आइसोकोस्ट कर्व ड्रॉ करेंगे और फिर जब हम उस पे आइसोक्वेंट लेके आएंगे, मतलब कि हमारा जो एक्सपेंशन पाथ है ना वो ऐसे 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 मतलब कुछ भी बनेगा, तो लाइक जिगजैग। तो हमारा जो नॉन होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हमारा एक्सपेंशन पाथ एकदम बिल्कुल जिगजैग बनेगा,
क्योंकि उसमें पता नहीं वो कितना आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, उसके लिए वो क्या लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, लेबर लगा रहा है, कैपिटल ज्यादा लगा रहा है, कभी लेबर ज्यादा लगा रहा है, कभी कैपिटल को कम लगा देता है, कभी लेबर को ज्यादा लगा देता है। तो मतलब कि उसमें कोई होमोजिनिटी नहीं है, वो उसकी सीक्वेंस नहीं है, वो किस रेट से अपनी कैपिटल लगा रहा है या किस रेट से अपनी लेबर लगा रहा है। तो इसीलिए जो हमारा एक्सपेंशन पाथ होता है इस तरह की में, वो हमारा एक्सपेंशन पाथ एकदम से जिगजैग जाएगा। हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो मतलब ये बिल्कुल पैरेलल हो गई, ठीक है। चलो हम इतने पे ही शो कर देंगे हमारा, ठीक है। तो मान लो ये हमारा था फर्स्ट, उसका प्रोडक्शन हुआ इतना, ठीक है। देन उसका प्रोडक्शन उसने इंक्रीज करना चाहता है, ये एक फर्स्ट एक्सपेंशन पाथ के लिए, ये सेकंड, फिर उसके मान लो और उसकी आइसो कोस्ट करवाई, और नेक्स्ट उसका एक्सपेंशन पाथ मान लो इतना बन गया, ठीक है, समवट इतना। तो उसका एक्सपेंशन पाथ हम कैसे शो करते हैं, मतलब वो ऐसे घूमता हुआ जाएगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, जैसे इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसमें आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ कितना है उसका कैपिटल, यहाँ लेबर है, फिर उसने क्या किया, कैपिटल इंक्रीज किया, लेबर भी इंक्रीज किया, लेबर कम रेट से इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल ज्यादा, फिर इस सिचुएशन में कैपिटल इंक्रीज की, लेबर मतलब उसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती। इसलिए नॉन होमोजीनियस फंक्शन में हमारा एक्सपेंशन पाथ कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन था, तो वहां पे वो ऐसे यूं, पहले यहां से यूं हुआ, फिर इधर मुड़ा, फिर ऐसे मुड़ा, तो हमारा क्या होता है, नॉन होमोजीनियस। मतलब नॉन होमोजीनियस के केस में हमारा जिगजैग होता है, ठीक है। तो अब हम वो जिगजैग एक बार मैं आपको अच्छे से बना के दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। सो अब ये मैंने अच्छे से ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, क्योंकि हमने जितना आउटपुट इंक्रीज करना है, हमें उतने ही लेवल से इनपुट्स को इंक्रीज करना है। हम मतलब इनपुट को या तो ट्वाइस करेंगे, या 1 टाइम इंक्रीज करेंगे, या हम उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, 0.7 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, मतलब हमारे इनपुट कॉन्स्टेंट लेवल से इंक्रीज होंगे। लेकिन इसमें क्या है, हमारे इनपुट्स मतलब कोई कॉन्स्टेंट लेवल है। मान लो कैपिटल हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी, लेबर हमने सिर्फ 2 ही टाइम्स इंक्रीज करी, तो वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंशन पाथ लाइक जिगजैग कुछ भी बन सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये ऐसी शेप में बनेगा, ये कुछ भी ऐसे भी ऐसे, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जिगजैग बनेगा। तो ये है हमारे एक्सपेंशन पाथ इन केस ऑफ होमोजीनियस, एक्सपेंशन पाथ इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस। सो आई थिंक अब ये मतलब कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको अच्छे से देख भी सकते हो, मैंने अब ड्रॉ किया, अभी भी फ्री हैंड ही है, मतलब स्केल का यूज नहीं हुआ, बट पहले से बेटर है, ठीक है। सो हमने एक्सपेंशन पाथ तो कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कि जब प्राइस में इंक्रीज होता है, ठीक है, कि जब हमारे प्राइस में इंक्रीज होता है तब हमारी आइसो कोस्ट कर्व जो है वो क्या रोटेट करती है, वो कैसे रोटेट करती है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल, रोटेशन ऑफ आइसो कोस्ट कर्व कैसे होता है हमारा, पहले टॉपिक का नाम ही कर दे, रोटेशन ऑफ आइसो कोस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पे हम क्या शो करेंगे, लेबर, फिर कैपिटल, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो ये हमारी बन रही है आइसो कोस्ट, दिस इज आर आइसो कोस्ट ए बी, ओके। अब मान लो लेबर के प्राइस डिक्रीज हो गए, तो जब लेबर के प्राइस डिक्रीज होंगे इसका मतलब हम लेबर क्या कर सकते हैं, ज्यादा खरीद सकते हैं उसी रेट में, तो हमारी क्या होगी, आइसो कोस्ट जो है वो रोटेट होके ऐसे हो जाती है कि अब हम भाई लेबर को ज्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। अब हम इस ए बी पे खेल रहे हैं, ठीक है। अब हमारी क्या हो गई, ए सी हो गई मान लो, ठीक है। अब हमारी ए बी, तो हम मेनली इसी पे चलेंगे, ठीक है। ए बी हमारी थी, अब हमारे जब लेबर के प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुए तो ये हो गई। मान लो लेबर के प्राइस इंक्रीज हो गए तो हम लेबर को क्या कम खरीदेंगे उसी पैसे में, तो हमारा क्या हो जाएगी, ये पीछे की तरफ, दिस इज ए डी हो गई, ठीक है। मान लो कि हमारे लेबर और कैपिटल दोनों के प्राइस ही क्या हो गए, डिक्रीज, लेबर और कैपिटल दोनों के प्राइस हमारे डिक्रीज हो गए। लेकिन क्या केस हुआ
कि लेबर के प्राइस ज्यादा डिक्रीज हुए और हमारे कैपिटल के प्राइस कम डिक्रीज हुए। मतलब हम बढ़ाएंगे तो भाई कैपिटल भी, क्योंकि प्राइस तो डिक्रीज हुए, बढ़ाएंगे लेबर भी क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुए, लेकिन लेबर के प्राइस क्या हुए हैं, ज्यादा डिक्रीज। तो हम लेबर को ज्यादा बढ़ाएंगे और कैपिटल को कम बढ़ाएंगे, तो हमारी आइसो कॉस्ट कर्व कुछ समथिंग कैसे बनेगी, हमारी ए बी इनिशियल थी तो हमने लेबर को तो ज्यादा बढ़ा दिया और लेबर को ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और हमने क्या किया, कैपिटल को कम इंक्रीज कर दिया। तो हमारी कहाँ आ गई, टी डी पे शिफ्ट हो गई। तो हमारी अब आपको मतलब मेन चीज समझ आ गई कि हमारी आइसो कॉस्ट कर्व जो है वो रोटेट होती रहती है। ठीक है, ये आप दूसरा सीन ले लो कि हमारे कैपिटल के प्राइस कम हो गए। ठीक है, तो हमारी कैपिटल के प्राइस कम हो गए तो हम कैपिटल को क्या करेंगे, ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, ज्यादा खरीदेंगे। तो ये कैसे होएगी, सॉरी, तो ये मतलब कि यहां से कैपिटल की तरफ इंक्रीमेंट हो जाएगा समथिंग इस तरह। ठीक है, या कैपिटल के प्राइस बढ़ गए तो हम कैपिटल को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो हम एक ही डायग्राम में सारे सिचुएशंस दिखा सकते हैं, बट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम कैसे दिखाएंगे कि ए बी हमारी क्या है, इनिशियल आइसो कॉस्ट, व्हेन प्राइस ऑफ द लेबर डिक्रीजेस आर ए बी कर्व शिफ्ट टू, कहाँ शिफ्ट हो गई, ए ई पे। ठीक है, जब हमारी ए बी थी, जब हमारे क्या हुए थे, लेबर के प्राइस कम हुए थे, तो कहाँ शिफ्ट हुई थी हमारी, ए सी पे। ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट हुई थी, ए सी पे। फिर जब हमारे लेबर के प्राइस, पहले हमने क्या करे, कम, अब हमारे लेबर के प्राइस कम हो गए तो ए बी से वो कहाँ हो गई, रोटेट हुई, कहाँ, ए डी पे। सॉरी, शिफ्ट नहीं, रोटेट। शिफ्ट जब होगी जैसे कि जब दोनों में प्राइस चेंज होंगे, जैसे कि इस सिचुएशन में होता कि कैपिटल के भी प्राइस गिर गए थे और लेबर के भी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रही है, ये रोटेट हो रही है। तो यहाँ पे रोटेशन होता है। रोटेशन कब होता है, जब एक के प्राइस में चेंज है, दूसरे के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, दूसरे का प्राइस कांस्टेंट है। और शिफ्ट क्या होता है, जब या तो दोनों के प्राइस में एक साथ ही चेंज आ जाए। तो हमारा क्या होता है, रोटेशन होता है आइसो कॉस्ट में, और हमारा शिफ्ट भी होता है किसमें, आइसो कॉस्ट कर्व में। लेकिन डिपेंड करता है कि उसके प्राइस में मतलब कि कितना चेंज आया है। जैसे कि अब हमने करा, तो अगर हमको सिंपली बोला जाए कि रोटेशन दिखाओ जब लेबर के प्राइस कम हो गए, तो हमको क्या करना है, सिर्फ लेबर की तरफ इंक्रीज कर देना है। जैसे मैंने ये बनाई आइसो कॉस्ट, हमारी बनाई इनिशियल। ठीक है, लेबर हमने यहाँ शो कर रखी है कैपिटल या, तो जब लेबर के प्राइस कम होंगे तो वो क्या होगी, ऐसे रोटेट हो जाएगी। ठीक है, जब हमारे मान लो लेबर के प्राइस क्या हो गए, कम होने की बजाय बढ़ गए, तो वो क्या होगी, पीछे की तरफ रोटेट होएगी। ठीक है, और अगर मान लो कि हमारे लेबर के प्राइस तो कांस्टेंट है और हमारे कैपिटल के प्राइस बढ़ गए, तो ये क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक ही डायग्राम में अलग अलग मतलब रोटेशन जस्ट लाइक जैसे हमने बजट में किया था कि प्राइस में अगर एक के प्राइस में चेंज आ रहा है, दूसरे का प्राइस कांस्टेंट है, तो हमारा रोटेशन होगा। लेकिन दोनों के प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है, दोनों के प्राइस में चेंज आ रहा है, तो अब हमारा क्या होगा, शिफ्ट होगा। जैसे कि ये थी हमारी ए बी, अब क्या हुआ, दोनों के ही प्राइस में चेंज आ गया। ठीक है, कैपिटल का प्राइस भी बढ़ गया और लेबर का प्राइस भी बढ़ गया। मान लो कैपिटल का प्राइस भी बढ़ गया, लेबर का प्राइस भी, लेकिन कैपिटल का प्राइस कम बढ़ा, लेबर का प्राइस ज्यादा बढ़ा। ठीक है, क्या हुआ, कैपिटल का प्राइस भी बढ़ा है, लेबर का प्राइस भी बढ़ा है। मतलब हम कैपिटल भी कम खरीदेंगे, लेबर भी कम, लेकिन कैपिटल का प्राइस कम बढ़ा है, कम बढ़ा है। मतलब कि हम इसको कम तो करेंगे लेकिन थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम ज्यादा कम कर देंगे। तो कैपिटल को हम थोड़ा कम करते हैं और लेबर को हम मान लो ज्यादा कम कर देते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा शिफ्ट ही है। ठीक है, लेकिन मान लो रिलेटिव चेंज हुआ कि दोनों के प्राइस एक ही रेट से बढ़े या एक ही रेट से कम हुए, तो मान लो दोनों के प्राइस एक ही रेट से क्या हो गए, कम। ठीक है, तो दोनों के दोनों में क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट शिफ्ट होंगे। ठीक है, देखो बिल्कुल पैरेलल, पैरेलल गैप जो है बिल्कुल क्या है, पैरेलल, क्योंकि दोनों के प्राइस एक ही रेट से क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो और हमने दोनों की क्वांटिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो ये होता है रोटेशन, और शिफ्ट क्या होता है, एक्सपेंशन पाथ में, सॉरी रोटेशन और शिफ्ट आइसो कॉस्ट में। अब हम इसी को दिखाएंगे किस चीज के केस में, जब हमारा आइसो कॉस्ट में हम जब एक्सपेंशन पाथ दिखाते हैं तो अब हमारा प्राइस का क्या इफेक्ट होता है वो दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे हम, चेंज इन, सो दिस इज एक्सपेंशन पाथ इन केस ऑफ जब हमारे प्राइस में चेंज हो जाए, एक्सपेंशन पाथ इन केस ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑफ इनपुट्स। इसमें हमारा क्या हुआ कि ये हमारी मान लो हमारी ये
ए बी क्या थी, आइसोकोस्ट थी, और Q1 हमारी आइसोक्वेंट थी। तो हमारा यहाँ पे क्या था, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट्स था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे प्राइस किसके कम हो गए, लेबर। ये क्या केस है, डिक्रीज, चेंज भी नहीं, डिक्रीज, एग्जैक्ट हमको पता है क्या हुआ, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ लेबर। यहाँ हमारा क्या हुआ, हमारा यहाँ पे लेबर के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए। तो जैसे ही हमारे लेबर के प्राइस कम हुए, लेबर के प्राइस कम होने की वजह से हमारी आइसोकोस्ट क्या हुई, रोटेट होके वो ए बी से मान लो ए सी हो गई, ठीक है, ए सी। और फिर हमारे यहाँ हमने बनाई आइसोकोस्ट 2। जब हमारा लेबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब फर्म का आउटपुट बढ़ेगा, तो आउटपुट यहाँ से यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये आइसोकोस्ट 2 बनी, आइसोक्वेंट 2 आइसोकोस्ट ये थी। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर हमारा लेबर का प्राइस फिर से कम हुआ, और फिर से हमारी एसी से रोटेट होके कहाँ हो गई, एडी हो गई। तो जब हमारी एसी से रोटेट होके एडी हुई, हमारी थर्ड आइसोक्वेंट बनी Q3। और फिर हमने जब इन तीनों पॉइंट्स को मैच किया, तब हमको मिला एक्सपेंशन पाथ। किस केस में, जब हमारे लेबर के प्राइस कम हुआ है। और ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है जब हमारे डिक्रीज हुआ है प्राइस ऑफ कैपिटल, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कैपिटल, जब हमारे कैपिटल के प्राइस कम हुआ है। देखो जैसे कि मान लो ये हमारी ए बी इनिशियल आइसोकोस्ट थी, और ये हमने बनाई आइसोक्वेंट नंबर 1। तो जहां पे ये आपस में टेंजेंट हुई, दैट वाज आर, वो हमारा क्या था, वो हमारा था क्या, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। उसके बाद जब हमारे प्राइस कम हुए, प्राइस कम होने की वजह से कैपिटल के हमारी रोटेट होके ए बी से चली गई ए सी। और एसी जब हमारी गई, हमारा आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे रियल इनकम हमारी बढ़ी है। तो आउटपुट बढ़ने की वजह से ये हमारी आइसोक्वेंट 2 हायर लेवल पे शिफ्ट हुई, और हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर से हमारे प्राइस डिक्रीज हुए, किसके, कैपिटल के, हमारे फिर एसी से रोटेट होके एडी हो गई। तो जब हमारी एडी रोटेट हुई, हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ, और हमारी ये Q2 से Q3 हो गई आइसोक्वेंट। और यहाँ पे दोनों टेंजेंट है, तो हमारा क्या हुआ, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। और जब हम इन तीनों पॉइंट को मैच करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन पाथ। सेम वे हमारा ये क्या है, ये क्या है, एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंशन पाथ इन केस ऑफ जब हमारे लेबर के प्राइस डिक्रीज हुए, वो कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, अपवर्ड स्लोपिंग। और इसमें कैसे आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा होता है एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। तो ये हमारा केस है किसका, एक्सपेंशन पाथ का। अब हमारा नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, ठीक है। वो हम तीनों दिखाते हैं कि इसमें एक ही डायग्राम में। लेट्स मेक दैट, उसको बनाते हैं हम दिखाएंगे सब्स्टिट्यूशन, इनकम और क्या, प्राइस इफेक्ट। जैसे इनडिफरेंस कर्व में हिक्स और स्लट्सकी की अप्रोच थी, ये जस्ट स्लट्सकी की अप्रोच के जैसा है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, ठीक है, पहले हम क्या बनाते हैं अपनी, वही सेम, तो पुराना खेल है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई यहाँ पे लेबर, यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, कैपिटल OXY, ठीक है। पहले हम शो करेंगे प्राइस इफेक्ट, मतलब कि जब हमारे किसी भी लेबर की या कैपिटल की प्राइस में चेंज आया, तब हमारा क्या सीन हुआ हमारे आउटपुट के साथ या ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। तो मान लो ये हमारा है आइसोकोस्ट 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनिशियल आइसोकोस्ट, क्या है हमारा इनिशियल आइसोकोस्ट, लेट्स नेम AB, ठीक है। ये हमारा क्या है, इनिशियल आइसोकोस्ट है, जिसको हम मान लो AB नाम दे रहे हैं, दूसरे पेन से दे। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल आइसोकोस्ट, जिनको हमने बोला AB, दिस इज AB, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपना आइसोक्वेंट बनाए, ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया आइसोक्वेंट, ये मान लो हमने आइसोक्वेंट बनाया, इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन आया, मान लो दिस इज P पॉइंट, ये हमारा क्या है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये तो हमारा नॉर्मल था। अब हमारा क्या हुआ, लेबर के प्राइस मान लो कम हो गए, क्या हुआ, लेबर का प्राइस कम हो गया। जैसे ही लेबर का प्राइस कम हुआ, हमारी
कॉस्ट क्या हुई, रोटेट हुई। जैसे ही लेबर का प्राइस कम हुआ हमारी आइसो कॉस्ट रोटेट हुई और ये रोटेट होके मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है। ए बी से हमारी शिफ्ट हो गई है ए सी पर। कहां पे शिफ्ट हो गई, ए सी। और हमारा नया जो हमारा आइसो कॉस्ट क्या होगा वो मान लो ये बन गया हमारा नया आइसो क्वेंट कर्व। अब हम बनाएंगे, ये हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन था, लेबर के प्राइस कम हुए, लेबर अब वो ज्यादा खरीदेगा और हमारी क्या होगी, आउटपुट इंक्रीज। जैसे ही हमारी आउटपुट मान लो इंक्रीज हुई, ठीक है, ये हमारी आउटपुट यहाँ पे इंक्रीज हुई और ये हमारा नेक्स्ट आ गया ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या आया, और इसको नाम देते हैं हम क्यू, ठीक है। हमारे क्या हुई, ए बी इनिशियल आइसो कॉस्ट थी, उस पे आइसो क्वेंट बनाई पी, लेकिन जैसे ही हमारे क्या हुए, प्राइस कम हुए लेबर के, हमारी ये क्या हो गई, ए सी पे क्या हो गई, रोटेट, और हमारी नई आइसो क्वेंट हमने बनाई Q2, सॉरी ये हमारी Q1 आइसो क्वेंट थी, ये हमारी Q2 आइसो क्वेंट थी। अब वो उसमें कहता है कि उसने क्या हुआ, एडिशनल नंबर ऑफ लेबर ली, जो भी था उसने क्या हुआ, एडिशनल नंबर ऑफ लेबर ली। जैसे ही उसमें एडिशनल नंबर ऑफ लेबर ली, उस एडिशनल नंबर ऑफ लेबर को अब उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। उस एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को उसको क्या करना है, यूज करना है। तो जैसे ही उसने एडिशनल लेवल ऑफ यहाँ पे लेबर ली, एडिशनल लेवल ऑफ लेबर लेने की वजह से क्या होता है, देखो एक तो हमारा सीन हुआ कि जैसे ही हमारी प्राइस लेबर के कम हुए, लेबर के प्राइस कम हुए, हमने क्या किया, हमने इंक्रीज कर दी लेबर की क्वांटिटी, ठीक है भाई, हमने लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया। और लेबर हमारी कहाँ, हमने पहले मान लो इतने यूनिट ऑफ लेबर हम ले रहे थे, अब हमने क्या करा, लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी और हमने ज्यादा ले लिया, हमारी क्या हुई, आइसो कॉस्ट क्या हुई, रोटेट, और वो हमारी एसी हो गई। फिर हमारा नया जो पॉइंट आया वो ये आया, अब हमारा ये जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट चेंज हुआ, ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट जो चेंज हुआ, ये चेंज किस वजह से हुआ, प्राइस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि जो ये हमारा लेबर के प्राइस कम हुए, लेबर के प्राइस से हमारा ये तो हमने निकाला प्राइस इफेक्ट, लेकिन एक अगर हम देखें तो रियल इनकम, अगर इनकम नहीं रियल इनकम की अगर हम बात करें एक प्रोड्यूसर की, तो एक प्रोड्यूसर की क्या हुआ है, रियल इनकम बढ़ गई है, ठीक है। जैसे ही उसकी रियल इनकम बढ़ी, मान लो कि उसने अपनी रियल इनकम से लेबर की क्वांटिटी ना बढ़ा के रियल इनकम बढ़ने से उसकी जो है ये ए बी, हमने जो ए बी से ए सी रोटेट की थी, ऐसा ना होके ए बी से उसकी जो रियल इनकम बढ़ने से पूरी की पूरी आइसो कॉस्ट जो है वो शिफ्ट हो गई, ठीक है। क्या हो गई, पूरी की पूरी आइसो कॉस्ट कब ही शिफ्ट हो गई। ये इमेजिनरी होता है, ठीक है, रियल नहीं होता। कि उसने क्या हुआ, लेबर उसकी ज्यादा हुई, ज्यादा लेबर को उसने यूटिलाइज करना है और उसकी क्या हुई, रियल इनकम बढ़ गई लेबर के प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से। लेबर के प्राइस डिक्रीज होने की वजह से जैसे ही उसकी रियल इनकम बढ़ी एक प्रोड्यूसर की, तो मान लो कि उसकी आइसो जो कॉस्ट कब थी वो इंस्टेड ऑफ वो रोटेट होने के वो क्या हुई, वो शिफ्ट हुई, और वो शिफ्ट होके मान लो टी एस हो गई, ठीक है। क्या हो गई, वो शिफ्ट होके टी एस। जैसे ही वो शिफ्ट होके टी एस हुई, तो नया जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है वो कहाँ आया, वो यहाँ आया। ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स कहाँ आया, हमारा यहाँ। चलो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लो जेड, ठीक है। तो हमारा अब देखो क्यू और जेड सेम आइसो पॉइंट के ऊपर है, क्यू भी इसी आइसो Q2 पे है, जेड पॉइंट भी सेम आइसो पॉइंट पे है। तो इसका मतलब क्यू और जेड हमको क्या दे रहे हैं, इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जब हमको क्यू और जेड इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के लिए क्या है, सब्स्टिट्यूट। तो ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पी और क्यू वाला हमारा क्या था, प्राइस इफेक्ट, क्योंकि ये प्राइस में चेंज होने की वजह से हुआ था। वहीं अगर हम पी और जेड की बात करें, जो पी और जेड, पी से हमारी जेड पे शिफ्ट हुई, वो किस वजह से हुई, कि पहले हमारी आइसो कॉस्ट ए बी थी और फिर हमारी रोटेट होके टी एस हो गई। किसकी वजह से हुई, सॉरी शिफ्ट हुई,
ए बी से शिफ्ट होके टी एस हुई, और किस रीजन से शिफ्ट हुई हमारी, ड्यू टू रियल इनकम की, हमारे एक प्रोड्यूसर की रियल इनकम बढ़ी थी। तो पी से जेड हमारा क्या है, इनकम इफेक्ट। तो ये अब हमारे तीनों केस हो गए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एंड थर्ड वन इज प्राइस इफेक्ट। पी से क्यों, हमारी प्राइस में कम हुआ, लेबर की प्राइस में कम हुआ, आइसो कॉस्ट रोटेट हुई, और बी क्यों पॉइंट पे हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आया। तो पी से क्यों हमारा क्या हुआ, प्राइस इफेक्ट। फिर हमने माना कि जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी लेबर को इंक्रीज करने की जगह उसके पास क्या हुआ, उसने एक इमेजिनरी रियल इनकम उसकी बढ़ी, और रियल इनकम से उसने एक इमेजिनरी, हम क्या ले लेते हैं, एक हम इमेजिनरी ले लेते हैं कि उसकी आइसो कॉस्ट जो है वो ही रोटेट हो गई, कि रियल इनकम बढ़ने से आइसो कॉस्ट, लेकिन देखो रियल इनकम बढ़ने से आइसो कॉस्ट रोटेट होती है, लेकिन रियल इनकम से कभी नहीं होती। लेकिन हम मानते हैं कि हमने इमेजिनरी लिया कि रियल इनकम से उसकी रोटेट हो गई, और ए बी से वो रोटेट होके टी एस हो गई, और सेम उस पे ही जेड और क्यू हमारे आ गए। तो जेड पे भी हमको उतना ही प्रोडक्शन मिलेगा क्योंकि वो क्यू टू पे है, क्यू पे भी हमको इतना ही प्रोडक्शन मिलेगा क्योंकि क्यू टू पे है। तो जेड और क्यू आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। वही पी और जेड, ये जो चेंज आया ये आया इनकम, रियल इनकम चेंज होने से, तो ये हमारा इनकम इफेक्ट है। तो ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।